नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। तो किसान साथियों, आज हम आपसे जो जानकारी साझा करेंगे वो है गुलाब की खेती। गुलाब की खेती में सबसे ज़रूरी बात है कि हम गुलाब की नर्सरी कैसे तैयार करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, गुलाब आज हर प्रकार से हमारी ज़रूरत बन चुका है और इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सभी फूलों में अगर कहें कि फूलों का राजा तो वो गुलाब होता है। आपको इस बात का पता है। गुलाब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होता है। जैसा कि गुलाब घर में अगर हम लगाते हैं तो हमारे घर की सौंदर्यता को बढ़ाता है। दूसरा, इससे गुलाब जल तैयार किया जा सकता है। तीसरा, इससे गुलकंद वगैरह बनाया जा सकता है। इसको इत्र वगैरह के प्रयोग में लाया जा सकता है। और चप्पल खाने का काम भी आता गुलाब, चप्पल भी खिलाने में मदद करता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो अब हम बात करते हैं मुद्दे की। किसान साथियों, गुलाब की नर्सरी आपने आसपास में देखा होगा कि कई भाइयों के पड़ोसियों के बहुत अच्छे गुलाब उगते हैं। उसका रख रखाव बहुत अच्छा होता है। हमारी भी इच्छा होती है कि हमारे घर में भी एक गुलाब का पेड़ हो और उस पर भी बड़े बड़े मोटे मोटे फूल आएँ, हमें भी उसको देखने में बड़ा आनंद आए। तो इसके लिए कोई बड़ी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है कि गुलाब हम अपने घर पे नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर हम नर्सरी वाले के पास जाते हैं तो 50-100 रुपये ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं, सामान्य ज़मीन जो होती है समतल ज़मीन उसमें भी लगा सकते हैं। आप इसको बड़े लेवल पे भी काम कर सकते हैं। तो गुलाब की जो नर्सरी होती है वो कैसे तैयार होती है उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप गुलाब की जो टहनी होती है वो कच्ची टहनी लें, यानी कि जो जमीन के साथ से फुटाव करके निकलती है और पौधे के ऊपर जाती है, जिसके सभी पत्ते होते हैं, उस टहनी को आप ले सकते हैं। चाहे वो 3 फीट की है, 5 फीट की है या 10 फीट की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो गुलाब के पौधे का तना एक प्रकार से परिपूरक हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, यानी कि पकावट हो जाती है, जिसपे पत्ते गिर जाते हैं, उसको प्रयोग में ना लें। सबसे बढ़िया बात तो ये है। और उस टहनी में भी जो ऊपर का हिस्सा होता है, हमारा गुलाब की टहनी का जो ऊपरी सिरा होता है, उसमें जर्मिनेशन की संभावना ज़्यादा होती है इसकी निचले हिस्से की बजाय। इसको काटते कैसे हैं और उसमें क्या सावधानियां हैं। आपको 4 से 6 इंच की एक डंडी काटनी है। जो गुलाब की टहनी है उस टहनी को 4 से 6 इंच यानी कि 5 और 6 इंच की आपने टहनी काटनी है। उस टहनी को 15 मिनट तक जो फंगीसाइड घोल हम बनाएंगे, फंगीसाइड घोल बना लेना है। उस फंगीसाइड घोल में हम डालेंगे काटने के तुरंत बाद, ताकि उसमें फंगस ना लगे। उसके बाद आप उसको घोल में से निकाल लें। कटाई के दौरान हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि उसका जो टहनी हमने काटी है उसका छिलका जरा सा भी उतरा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका जो बकल है टहनी का वो नहीं उतरना चाहिए। अगर बकल उतर गया तो वहीं पे इसके फंगस लग जाएगी और आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। आपने 5 इंच की 6 इंच की टहनी काटी, उसको तेजदार हथियार से काटा। उसको काटने के बाद में आपने 10-15 मिनट के लिए फंगिसाइड घोल में उसको डुबो दिया। अब उस पर फंगस नहीं लगेगी। अब इस टहनी को लगाना कैसे है। इस टहनी को लगाने का सबसे बढ़िया जो मैं कहूँगा एक टर्निंग पॉइंट इसमें कहूँगा मैं इसको, कि जिस तरीके से पौधे के ऊपर टहनी लगी होती है, जो हिस्सा नीचे होता है उसको जमीन में दबाना है और जो हिस्सा ऊपर होता है उसको ऊपर रखना है। जमीन में कितना दबाना है, लगभग 1.5 से 2 इंच आप इसको जमीन में दबा दी और 3 से 3.5 इंच आप इसको ऊपर रखें। इसमें पर्याप्त नमी बनाए रखें, इसको सूखने ना दें। ये कार्य साल में 2 बार किया जाता है। एक तो आपका दिसंबर और जनवरी में लगाई जाती है, दूसरा जुलाई और अगस्त में, जब बारिश का मौसम होता है और अच्छी प्रकार से हवा में नमी होती है, मॉइस्चराइज ज़्यादा होती है, उस दौरान हम ये टहनियाँ काट के लगाते हैं। आप देखना कि लगभग आपकी 1 महीने के बाद में कच्चापन, यानी कि जो टहनी के पत्ते थे वहाँ पे दोबारा से फुटाव शुरू हो जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखे किसान साथियों, ये मैंने लगाई थी, 1 महीना हो गया है। ये देखिए मैंने इसको गिलास में उगाया है। इसको नर्सरी तैयार करने के लिए मैंने इस गुलाब की टहनी को लगाया है। इसके नीचे जो है वो जड़ों का विकास होना शुरू हो चुका है,
यानी कि इसमें जड़ें निकलना शुरू हो चुकी हैं और इसमें कच्चापन भी आ चुका है। ये देखिए, इसमें हरे पत्ते का फुटाव शुरू हो चुका है। 1 महीने के बाद में आपकी ऐसी तैयार हो जाएगी। जब इससे थोड़ा सा और अच्छी बढ़वार शुरू कर दे पौधा, यानी कि इस पे 4-5 पत्ते लग जाएं, तो आप इसको डिब्बे में से या पॉलीथीन में, आप जिसमें भी इसको तैयार कर रहे हो उसमें से निकाल के जहां आप लगाना चाहते हो वहां पे आप इसको लगा सकते हो। अगर आप इसको इस ऐसे गिलास में लगाना चाहते हैं तो इसमें लगा सकते हैं, नहीं तो आप एक पॉलीथीन ले लें, उसमें खाद और मिट्टी दोनों को मिक्स करके उसके अंदर भर दें और उसके अंदर ये टहनी बीच में लगा दें। जो भी आपको अच्छा पौधा लगता है, चाहे आपको किसी भी प्रकार का पौधा है गुलाब का, वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए जानकारी थी। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर किसान साथियों आप और भी अच्छी जानकारी चाहते हैं तो मेरे साथ लगातार बने रहिए। हर रोज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आता हूं, एक नई जानकारी आपसे साझा करता हूं। अगर किसी भाई को कोई समस्या है या कोई जानकारी लेना चाहता है तो कृपया वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपने इसकी वीडियो को इतने ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद किसान।